केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कोलकाता में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इसमें झारखंड के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हैं। झारखंड की ओर से बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। यह बैठक झारखंड के लिए अहम मानी जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में कोयले की रॉयल्टी मद में बकाया भुगतान का मुद्दा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार पर झारखंड का रॉयल्टी मद में कुल 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसी के साथ वन भूमि के इस्तेमाल के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लिए जाने को खत्म करने पर भी सरकार की ओर से विरोध दर्ज कराया जा सकता है। वहीं उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य में तैनात केंद्रीय बलों को दी जाने वाली राशि खत्म करने की भी मांग उठ सकती है। झारखंड की ओर से बैठक में जीएसटी से जुड़ा मुद्दा भी उठाए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। रांची में भी बीजेपी के नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वह घोर आपत्तिजनक है और भारत की मर्यादाओं के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और उनको इस बात का मलाल है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने शिकस्त खाया था उनके नाना के नेतृत्व में, और उस मलाल को आज तक भुला नहीं पाए। अगर उनको औकात है तो फिर से एक बार भारत से आजमाने का काम करे। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन नीति पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के काम करने की स्पीड घट जाएगी। वहीं पूर्व महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य अधर में नहीं लटके। इधर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार की ओर से लाई गई नियोजन नीति ही गलत है। उन्होंने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। सरकार का स्पीड था घट गया है। माननीय उच्च न्यायालय जी का जो फैसला है सर्वमान्य होता है, लेकिन हम लोग अभी इस पर विचार करेंगे कि आगे का क्या कार्रवाई होगा, कैसे मेरा बहाली होगा, कैसे जो खाली पोस्ट है कैसे भरेंगे। इसके लिए आपका नियम बनाएंगे। दोबारा नियम बनाने बोला है, हाईकोर्ट बनाएंगे और झारखंड के हित में बनाएंगे। परंतु ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने जिद करने की मानी है और जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यदि राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरशः मानते हुए सारी नियुक्तियों को पुनः जारी रख सकती है और सारी नियुक्ति की प्रक्रियाएं इन दोनों शर्तों को हटाते हुए पूरी की जा सकती है। इसमें कोई भी ज्यादा समय पीछे का हिडन एजेंडा ये है कि सरकार जानती है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां हम नहीं दे पाएंगे। सरकार जानती है कि भविष्य में जो चुनावी वादा उन्होंने किया था उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसी चीज को देखते हुए सरकार ऐसी नीति बनाती है जो गिरना स्वाभाविक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ के गलती कर रही है, और इसलिए मैंने कहा कि जो सोने का नाटक कर रही है उसको जगाना बहुत ही मुश्किल है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो अभ्यर्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जेएसएससी की, जेपीएससी की, आज सब अधर में अटक गई है। छात्र